अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। टुडे इज लास्ट वर्किंग डे फॉर दिस ट्रेडिंग वीक। केसी 100 हम देख रहे हैं कि मार्केट इस वक्त जारी है। 4:30 बजे मार्केट क्लोज होगी और अब तक 204 पॉइंट्स के इजाफे के साथ बेंचमार्क 100 इंडेक्स 37,000 के ऊपर मौजूद है। कुल 296 कंपनीज आज एक्टिव नजर आई, जिसमें 184 पॉजिटिव, 98 नेगेटिव और 14 कंपनीज के शेयर्स बगैर किसी तब्दीली के एट प्रेजेंट इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट में देखे जा रहे हैं। एक्सचेंज जो वॉल्यूम है आज 269 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए। अब तक 26 करोड़ 90 लाख शेयर्स में कारोबार, जिनकी वैल्यू तकरीबन 8 अरब 40 करोड़ रुपए रही। तो आज की मार्केट जाहिर है कि आप कुछ खबरें आ रही हैं कि आईएमएफ से प्रोग्राम जो है वो फाइनल होने जा रहा है। 6 अरब डॉलर तक की बात की जा रही है कि हमें एक बेल आउट पैकेज मुमकिन तौर पर मिल सकता है। तो इस वजह से और जाहिर है कि चीजें अब चूंकि क्लियर हो रही हैं, अब मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत एक्टिविटी नजर आ रही है। बहरहाल नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम में हमने ज़हमत दी है आईपीओ इंडस्ट्री से। आईपीओ पाकिस्तान के चेयरमैन मुजीब अहमद खान साहब जो है इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हुकूक मिल्कियत दानिश, यानी जिसे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं, किसी भी डेवलपिंग कंट्री में आजकल, हम डेवलप्ड कंट्रीज में तो है लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस है। बहुत ज्यादा जो बिजनेस अपने आप को सिक्योर करता है, कोई भी कारोबार, कोई भी ब्रांड, उसमें बहुत ज्यादा ये नाम लिए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आज इसी हवाले से मुजीब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हुकूक मिल्कियत दानिश या जिसे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं, ये क्या है और इसकी कितनी इफादियत है किसी भी कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब। जैसे आपने खुद ही फरमा दिया है कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है हुकूक दानिश यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दुनिया भर में अब तो 21st सेंचुरी में तो आपको खुद पता है कि इट इज़ दी मोस्ट वैल्यूबल प्रॉपर्टी। नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ के अलावा बिज़नेस के हवाले से इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अब डेवलप्ड कंट्रीज़ में किसी चीज़ को भी नहीं है। और बहुत तेज़ी से डेवलपिंग कंट्रीज़ भी अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो अपनी उनकी है उसको बहुत तेज़ी के साथ वो रजिस्टर भी कराते हैं और उससे फ़ायदा भी उठाते हैं। आवाज़ नहीं आ पा रही है। अच्छा, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी, प्रोड्यूसर जी, अब जी फरमाइएगा सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान के हवाले से हमारे यहाँ भी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 4 तरीक़ों से रजिस्टर होती है। कॉपीराइट्स हैं, आपको पता ही है, ट्रेडमार्क्स हैं, पैटेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी हैं। और ये किसी भी मुल्क के डेवलप होने और या उसकी लैडर ऑफ डेवलपमेंट पे कहाँ वो स्टैंड करता है, ये उसको गेज करने का बेहतरीन तरीका है। पिछले 10 सालों के अंदर पाकिस्तान में ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन जो है वो तकरीबन 15,000 थी आज से 10 साल पहले। आज वो 40,000 पर एनम हो गई है, यानी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जितनी आती हैं वो 40,000। इससे ये मतलब लिया जाता है कि पाकिस्तान में कमर्शियल एक्टिविटी पिछले 10 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। दूसरी तरफ पैटेंट्स यानी इंडस्ट्रियल यूसेज की जो इनोवेशंस हैं वो उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर बाहर की यानी फॉरेन कंपनीज़ की ज़्यादातर एप्लीकेशंस आती हैं। पाकिस्तान में भी ये रुझान पैटेंटिंग का जो है वो कदरे कम है। अच्छा, इस हवाले से जी जी, तो अब ये फरमाइएगा कि सर जाहिर है कि ये तो इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि जहां जहां पे कारोबार को बढ़ना है, आगे चलना है, उसमें अपने आप को महफूज करना है। इस हवाले से आईपीओ पाकिस्तान जो है वो किस हद तक इन नीड्स को, इन जरूरियात को पूरा कर पा रहा है? विजन क्या है आईपीओ पाकिस्तान का? आईपीओ पाकिस्तान, जिस तरह मैंने बताया कि पिछले 10 सालों में तो यह हाल रहा। पिछले 2 सालों में जब से आईपीओ पाकिस्तान कॉमर्स मिनिस्ट्री की एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आया है तो हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। वो उसका वजह यह है कि हमारा डायरेक्ट लिंक विद इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और ट्रेडर्स के साथ डायरेक्ट है। और हमारा अवेयरनेस क्रिएशन प्रोग्राम मैंने बड़ी एग्रेसिवली पिछले 2 साल में और साल भर में लास्ट ईयर में बहुत तेज़ी से किया है, जिससे ये अवेयरनेस भी बहुत बड़ी है, आगाही लोगों को बहुत मिली है। और उससे अगर आप देखें कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ख़ास तौर पे, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं
कि सियालकोट का हमारा जो शहर है जो स्पोर्ट्स गुड्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, सबसे ज़्यादा इनोवेशन अगर हम देखें तो उस शहर में और उन बिजनेस पीपल ने जो स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में हैं उन्होंने की है, क्रिकेट से लेके तो फुटबॉल से लेके। और हमने परसों ही अपने आईपी डे सेमिनार के अंदर उनको हमने रिकग्नाइज भी किया। और उन्हीं से अगर आप पता करें तो आपको पता चलेगा कि ये आईपीआर रजिस्ट्रेशंस और ट्रेडमार्क्स को जब उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया है तो उनको ज़्यादा मार्केट भी मिली है इंटरनेशनल मार्केट्स में। और इस वक्त पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री जो है और सर कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल कंप्लायंस में भी आता होगा। ये आप फरमाइएगा कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम अपनी मार्केट्स को ओपन करें दुनिया के लिए, ऐसी सूरत में और एक अच्छी चीज जो है कि पाकिस्तान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में काफी जो है उसने इंप्रूव किया, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है कि हम ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से, पेटेंट के हवाले से, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के हवाले से बिजनेसेस जो हैं उनको बड़ी सेफ्टी और सिक्योरिटी हो यहां पर। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया। गवर्नमेंट का बहुत फोकस है ऑन इन्वेस्टमेंट और गैदरिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने के लिए। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसको सबसे पहली बात आपने सही फरमाई कि उनका ये होता है कि मैं किसी मुल्क में अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेरा ब्रांड, मेरी पैटेंट जो है वो कितना महफूज है। बात यह है कि पाकिस्तान अगर आप यार्डस्टिक लें तो एक 301 लिस्ट होती है जो यूनाइटेड स्टेट्स की उनकी यूएसटीआर निकालती है, जो कि बताता है कि जी दुनिया ये मुल्क जो है वो किस हद तक आईपीआर कंप्लायंट है। खुशी की बात यह कि पाकिस्तान ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम वाहिद कंट्री हैं जो ब्लैक लिस्ट में नहीं है। हम वॉच लिस्ट पे ज़रूर हैं, लेकिन उससे जो सिग्नल जाता है वो जाता है कि वी आर बेटर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लायंट एंड राइट्स कंप्लायंट देन इन द रीजन। यही सिग्नल इन्वेस्टर को चाहिए होता है कि और पाकिस्तान इस हवाले से इज डूइंग मच बेटर देन दी अदर कंट्रीज इन द रीजन। हमारे अपने साउथ एशिया के हवाले से जहाँ मैं बात करूँ इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और आईपीओ पाकिस्तान जो है हमारा ये है कि हम अभी जिद्दतें पैदा कर रहे हैं अपनी जो हमारी लेजिस्लेशन है। हम अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले जैसे कॉपीराइट्स का एक्ट है हमारा जो 1962 का बना हुआ वो पिछले 50 साल में अब तक रिव्यू नहीं हुआ। पिछले साल ही हमने उसको अब रिव्यू किया है इस गवर्नमेंट के दौर के अंदर ही। और अब उसके अंदर भी बेटर मॉनिटरिंग, बेटर कंप्लायंस, बेटर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स ये सब उसमें अब हमने डाली हैं। अच्छा। और जिस तरह इनके ऊपर और लेजिस्लेशन है सर, व्हाट अबाउट द लॉज रेगुलेशंस की जो आप बात कर रहे हैं, 2005 में आईपीओ जो है वो आपका इदारा कायम हुआ, अब तक तो इसमें बड़ी कानून साजी हो चुकी होगी या सूरत हाल यहाँ थोड़ी सी मुख्तलिफ है, डिप्रेसिंग है? नहीं, मुझे आपका आखिरी पार्ट सवाल का सुनाई नहीं दिया। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो वाला पार्ट जो है जरा उस पर बताइएगा, अब तक किस हद तक कानून साजी हो चुकी है और कितनी रहती है? हाँ साहब, कानून साजी सारी हो चुकी है। इसमें कानून साजी का मैं कह ही रहा था कि प्रॉब्लम यह है कि जितनी तेजी से इसके अंदर बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस बढ़ती गई हैं पाकिस्तान उस हवाले से पीछे रहा है। और उसकी शायद वजह ये थी कि ये इदारा पहले प्रायोरिटी सरकार की इतनी ज़्यादा नहीं थी। पिछले 1-2 साल के अंदर इस पर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी हुई है, लिहाजा अब इसके अंदर हमने अमेंडमेंट्स करनी है और जो कि हमने ऑलरेडी कर ली हुई हैं, स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस भी हो गई हैं। अब इसको बहुत जल्द हम इसमें अमेंडमेंट्स करके और जब ये अप्रूव हो जाती हैं कैबिनेट से तो फिर ये पार्लियामेंट में जाएंगी। लेकिन ये एक मैं बात बता दूं कि इन्फोर्समेंट के हवाले से पिछले 2 साल के अंदर हमने 10 इन्फोर्समेंट कमिटीज़ भी तश्कील दी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, जिससे बहुत फ़र्क पड़ा है इन टर्म्स ऑफ टैकल करना काउंटरफीट मटेरियल को। और ये कस्टम्स, एफआईए, आईपीओ और इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, उनसे मिलके हमने ये काम किया है।
ठीक, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसकी इन्फोर्समेंट जो है वो असल चीज है कि इन्फोर्समेंट जो है वो कितनी रैपिडली और कितनी इफेक्टिवली होती है। सर, एक ऐसी मईशत में पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो सबसे बड़ा मसला है, हमारे रेगुलर इकोनॉमी के पैरेलल जो है हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी खड़ी है, ऐसे में बड़ी मेहनत से कोई अपना ब्रांड बनाता है। और जाहिर है कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे कारोबार हैं जो जद्दी पुश्ती चलते हैं, नस्ल दर नस्ल चलते हैं, उनकी मेहनत होती है पीछे, लेकिन कोई लेट कमर आके उनकी प्रोडक्ट, उनका डिजाइन, उनकी हर चीज ले लेता है और उसके बाद वो छतरी उसको मिल जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। ऐसी बड़ी एग्जांपल्स आपके सामने भी होंगी। तो जो अर्ली जो लोगों ने शुरू किया था उनके लिए क्या ऐसा है कि उनको भी तहफ़्फ़ुज़ मिले? नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बड़ी मेहनत से ब्रांड बनता है। मैं आपको ये बता दूं कि पिछले साल के अंदर हमारे पास 350 कंप्लेंट्स आई हुई थी फॉर जिन्होंने इंक्रोचमेंट ऑन किसी और की राइट या किसी और की प्रॉपर्टी राइट के ऊपर इंक्रोचमेंट की। और मैं जो खुशी होती है ये बताते हुए कि वो 350 में से 347 हमने केसेस जो हैं वो सॉल्व भी किए और इन कमेटियों के हवाले से ही सॉल्व किए। इस पे जो एक चीज़ जो मिसिंग थी हमारी लेजिस्लेशन में कि इसके अंदर प्यूनिटिव एक्शन तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो सज़ाएं हैं वो बहुत कम थी। अब हमने जो नए अमेंडमेंट्स डाली हैं उसमें इनको हमने सज़ाएं जो हैं वो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के हवाले से बढ़ा दी हैं ताकि मज़ीद डेटरेंट के हिसाब से और होगा। लेकिन इसके अंदर ये मैं बताता चलूँ कि हमारे यहाँ अभी बहुत काम इसमें बाकी है। ये कंप्लेसेंसी का दौर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत काम अभी होना है। अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी हमने साथ इसमें मिलाना है ताकि जो इन्फोर्समेंट है वो फेडरेशन और जो प्रोविंसेस है वो एक ही पेज पे हों। अच्छा, अब सर प्रॉब्लम ये जो आप बता रहे हैं कमेटीज की, मैं इसको क्या कोई आर्बिट्री कमेटी समझूं या कोई ट्रिब्यूनल वगैरह जो है वो आप क्या इस तरह का मौजूद है जिसमें हर कोई जा सकता है, उसके लिए एक एक्सेस हो? क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको मैं काफी दिनों से देख रहा हूं, वो लोअर कोर्ट्स में जाते हैं और उसके बाद 2008 में एक केस हमारे सामने आया था और आज 2019 चल रहा है। 11 साल से यही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के केसेस हैं, लेकिन उसमें कोई हियरिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। तो ये इसके लिए क्या आप, अगर जो ऐसे लोग फंसे हुए उनके लिए क्या रहनुमाई करेंगे आप? नहीं, आप ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बहुत बैकलॉग है केसेस के अंदर। इसीलिए हमने इसी साल जब मैं बना चेयरमैन तो हमने रिक्वेस्ट की कि जी जो दो तरीके होते हैं, एक तो कोर्ट्स का है, लोअर कोर्ट्स हैं, दूसरा आईपी ट्रिब्यूनल्स हैं। इस वक्त 3 ट्रिब्यूनल्स काम कर रही थी, हमने मजीद 3 और बढ़ा दिए ताकि जितना बैकलॉग है तेज़ी के साथ कम हो। और इंशाल्लाह अब लॉ डिवीज़न ने वो ट्रिब्यूनल्स बना भी दिए हैं और अगले 6 महीने के अंदर इसमें बहुत बेहतरी आएगी। तो मेन सर टारगेट्स क्या है, क्या अचीवमेंट्स? जाहिर है कि वो तो आपने बताया टारगेट्स इस वक्त क्या है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान की एक इमर्जिंग इकॉनमी है और इसमें जब हम बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मार्केट्स को ओपन कर दें, तो यकीनन कुछ टारगेट्स वगैरह आपके पास भी होंगे, आपके इदारे को भी दिए गए होंगे, उस पर जरा रोशनी डालिएगा सर। अच्छा, मैं इसमें ये आपको बताऊं, डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर एंड जो जितनी हमारी इकोनॉमिक टीम है वो सब इस काम पे लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। इसीलिए हमने ये किया है कि एक तो आउटरीच प्रोग्राम और ये सारी चीज़ें। सबसे बड़ी बात सुल्तान साहब ये है कि आईपीओ इदारे की अभी तक कोई एज सच कोई प्रोजेक्शन नहीं थी। बहुत सा काम हुआ है, लेकिन जब तक इसके बारे में बातें नहीं बताई जाएंगी बाहर और इसकी प्रोजेक्शन बाहर नहीं होगी तो इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा होती नहीं थी। अब हमने एनुअल रिपोर्ट्स भी जो होती हैं वो भी करनी शुरू कर दी हैं। प्लस हमारा टारगेट ये है कि इंशाल्लाह ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए मैड्रिड प्रोटोकॉल होता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की एक ट्रीटी है जो वन विंडो ऑपरेशन होती है कि अगर किसी मुल्क में ट्रेडमार्क कोई कंपनी अपनी करना चाहता है तो उसको हर मुल्क में इंडिविजुअली ना जाना पड़े और वो एक ही वन विंडो के थ्रू करे। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह जब हम इसको एक्सीड करेंगे और हम इंशाल्लाह जून तक हम इसको एक्सीड करने का हमारा ऑलरेडी हमने समरी फॉरवर्ड कर दी है, इंशाल्लाह उस पर डिसीजन होगा तो ये हमारे ट्रेडर्स के लिए भी, हमारे ब्रांड होल्डर्स के लिए भी आसान होगा कि वो पाकिस्तान से ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के थ्रू
जितने भी ममालिक हैं उस ट्रीटी के मेंबर्स, उनमें एक विंडो के थ्रू अपने रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और इसी तरह यही सहूलत इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मिलेगी। तो सर ये जो हमारा सर जो कन्वेंशनल जो पूरा एक माहौल है, जो सेठ कल्चर है, ये सबसे बड़ी रेजिस्टेंस कहां पे आती है? क्योंकि हमने देखा बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जब फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं प्रॉपर्टीज को लेकर, बिजनेसेस को लेकर, तो उसके बाद जाके वो आप लोगों की तरफ अप्रोच करते हैं और अपने अपने ब्रांड को सिक्योर करते हैं ना। ये कन्वेंशनल टाइप ऑफ जो सोच है हमारी, ये बहुत बड़ा हर्डल है, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें भी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लोगों को अंदर आगाही इस बात की बहुत देने की ज़रूरत है कि अगर किसी ने अपना ब्रांड किया है वो तो अपनी मेहनत से किया है। डेटरेंस तो हमारे लॉज और हमारे ऑपरेशनल हवालों के थ्रू तो हम करते हैं। दूसरी एक और जो बात इसमें जो कन्वेंशनल इशू हमारे यहाँ रहा है कि हमारे यहाँ इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन भी बड़ी कमज़ोर रही है। फॉर एग्जांपल SCCP माशाल्लाह बड़ा अच्छा इदारा है, अपने कंपनीज ऑर्डिनेंस के थ्रू वो कंपनीज को रजिस्टर करते हैं। बहुत से केसेस ऐसे हैं कि कंपनी रजिस्टर हो जाती है और उसके बाद जब वो अपना लोगो या अपना ब्रांड रजिस्टर कराने जाते हैं तो पता चलता है किसी और ने ऑलरेडी वो ब्रांड रजिस्टर किया हुआ है। वो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी थी जो कि पहले नहीं थी। अब उसमें हमने आते ये काम किया कि हमने SCCP और ट्रेडमार्क रजिस्ट्री जो IPO का इदारा है उन दोनों के दरमियान एक MOU कर लिया है कि वी विल हैव टू मैंडेटरीली क्रॉस चेक कि कोई इस तरह का प्रैक्टिस ना हो कि कंपनी रजिस्टर हो रही है और ट्रेडमार्क पहले से रजिस्टर हुआ हो किसी और के नाम पे। तो ये छोटी छोटी तब्दीलियां आने से बड़ा फ़र्क पड़ता है और वो डिटरेंस क्रिएट होता है इन टर्म्स ऑफ द कन्वेंशनल थॉट कि जिसके अंदर लोग इसको देखा नहीं करते थे पहले। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजीब अहमद खान साहब, चेयरमैन IPO पाकिस्तान, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और जाहिर है कि जो हमने यहाँ पर बात की कि बड़ी मेहनत होती ब्रांड को, किसी भी बिजनेस को अपने नहज पर लेकर जाने में, और ऐसे में उसको प्रोटेक्शन चाहिए। उसमें IPO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं ये बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम में अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे अब ट्यूसडे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।